भक्तों के लिए लेते हैं भगवान विभिन्न अवतार। श्री हरवंत दास जी महाराज आज मेहंदी बाग राम जानकी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में प्रारंभ में श्रीमद् भागवत की आरती पूजन श्री महांटी राम प्रिया दास जी महाराज, महंत प्रेम नारायण दास जी महाराज व शादी संतों ने किया। उसके बाद कथा व्यास श्री हरवंश दास जी महाराज ने बताया कि हर पुराण में 5 लक्षण होते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण होते हैं। इसलिए समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत को सम्राट की उपाधि दी गई है। आगे बोलते हुए पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण आदि श्रीमद् भागवत को चावर डुलाते हैं। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता श्रीमद् भागवत पुराण में है। किसी प्रकार की कोई काम ना हो वह भागवत का सहारा ले सकता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जगत मिथ्या है, प्रकृति मिथ्या है, सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य। शंकराचार्य जी का यह कहने का तात्पर्य इसलिए है कि हमें जगत में आसक्ति ना हो, फिर भगवान के श्री चरणों में हमारा ध्यान लगे और हम संसार सागर को पार कर जाएं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से आई के पांडे, राजेश तिवारी और अय्या से प्रधारे ज्योतिष आचार्य अवनीश जी महाराज, सर्वेश पटेल, तुरंत तिवारी, सुशील शर्मा, रज्जू गोस्वामी, स्वतंत्र गुप्ता, प्रेम प्रकाश, सीए, मंदिरों के पुजारी, संत, सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा का मार्ग विनाश होता है, उसके कोई भी काम सफल नहीं होते, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो तुम कहते हो तो मैं पूछता हूँ, बोले पद्मनाभ जी बात बताओ, पढ़ी समझे या समझी पढ़े, अहो कहो निजराए? तुमने सब कुछ पढ़ के समझा कि सब कुछ समझ के पढ़ा? इसका उत्तर तुम दे दो। बस हमारे हिंदी में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसी बात पूछ ली भैया जो केवल पढ़ा नहीं बता सकता, जो पढ़ा भी हो गढ़ा भी हो वही बता सकता है इस बात को। जिसके पास अनुभव समय चाहिए बताने के लिए, तो कोई बात नहीं समझ। पद्मनाभ जी मारा जाए जब तक देखा कि मध्याह्न संध्या का समय हो गया, चलो भैया काशी का टिकट है, मध्याह्न संध्या कर देते हैं। गंगा जी के तट पर बैठकर एक वृक्ष के नीचे पद्मनाभ जी मध्याह्न संध्या करने लग गए। जब राजा बोले हटो हटो, इस डाली में मत बैठो। बोले क्यों नहीं बैठे भैया, ये खाली डाली है। अरे बोले अभी एक महापंडित पद्मनाभ की है, तो हमारा जैसा है कि बार बार वो दिमाग में अटक रहा है, कह देते हैं। हमारे ठाकुर जी अर्जुन की सारथी बन जाते हैं। महाभारत के युग में हमारे अर्जुन की सारथी कौन है? हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। और जो सारथी होता है उसको जो रथारूढ़ होता है, वो रथारूढ़ बताता है महाराज कि अब मुझे इस दिशा में जाना है युद्ध करने के लिए, अब मुझे इस दिशा में जाना है, तुम इस दिशा में रथ को ले चलो, तुम इस दिशा में रथ को ले चलो। लेकिन महाराज उसमें बोल तो भी ना सकता है, तो वो अपने पैर की झुकी की नोक से, अग्रभाग से सारथी के इसी सौभाग्यवती भव उस वरदान को जो है महाराज काम में हो। और दुर्योधन का वेश बनाकर पितामह के पास जाओ और आपको वध करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ही देख लेंगे, आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो, तो छोड़ देंगे। अर्जुन ने दुर्योधन का वेश, कुछ शिविर के लोग जाग जाएंगे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त है, अर्धरात्रि का समय है। द्रौपदी की जूतियों को उतारा है, ठाकुर जी ने अपने पीताम्बर से ऐसे हृदय से लगा दिया। ठाकुर जी गदगद हो रहे हैं, मेरी परम भक्ता की ये जूतियाँ हैं, ये चरण पादुका है, मैं भी इन भक्तों की चरण रज को पाकर धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया। सोचो भैया भक्तों की कितनी महिमा है। भक्तों की चरण रज पाने के बाद भगवान भी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। अगर भी अपनी ज्योति ठाकुर जी के इस कान में लगानी पड़ती है, कृष्ण के इस कान में लगानी पड़ती है, जैसे ही भगवान अर्जुन के चरण रूपी ज्योति के मारा जैसा ही स्पर्श पार्वती को लेकर आ गए हैं वापस। कभी महाराज पितामह एकदम आश्चर्य हो गए, बेटी मैंने तो सोचा था कि ये तो दुर्योधन की पत्नी है, लेकिन ये तो तुमको डर नहीं लगा? तुम शत्रु के शिविर में अकेली आ गई। हमारे ठाकुर जी अपने भक्त की, अर्जुन की, निष्काम भक्त अर्जुन के चरणों के स्पर्श के लिए, अगर अर्जुन को इस तरफ जाना है तो ठाकुर जी इस तरफ को ले जा रहे हैं।